हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल नौकरी वाला। क्या आप अप्रेंटिस किए हुए हैं 1 साल का? क्या आप अप्रेंटिस करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं? चाहे वह अप्रेंटिस आप स्टील प्लांट से किए हुए हैं, चाहे किसी भी अदर स्थान से किए हुए हैं। अगर आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं और एनसीवीटी के द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं किसी भी महारत्न मिनी रत्न कंपनी में, तो आपके लिए यह खुशखबरी है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी की, जो कि साफ मैट्रिक के बाद सीधे अप्रेंटिसशिप से संबंधित है। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो कि सेल लेकर आया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपके लिए नौकरी का बाहर लेकर के आया है, जो कि ओनली फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए है। ठीक है, तो आज हम इसी वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं कि यह वैकेंसी जो सेल में आया हुआ है कितने सीट के लिए आया हुआ है और इस वैकेंसी में जॉब प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इत्यादि तमाम बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। आपके बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप गूगल में सेल का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इसके जब आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट इसमें अप्लाई करने से संबंधित वेबसाइट लिंक पर जाके पहुंच सकते हैं। ठीक है, और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके वैकेंसी संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या कुछ कहता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर 2023 के डेट में यह वैकेंसी ओपन हो चुका है, जो कि 4 नवंबर से 25 नवंबर तक अप्लाई होगा। ठीक है, 4 नवंबर से अप्लाई भी होना शुरू हो चुका है। यहाँ आप देख पाएंगे कि सेल जो है एक प्रकार का महारत्ना कंपनी है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के लिए यह वैकेंसी लेकर के आया है। ये जो वैकेंसी की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि टोटल अप्रेंटिसशिप का 85 वैकेंसी है, जिसमें जनरल का 35 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 22 है और ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी वगैरह का जो कैटेगरी होता है इनके लिए भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 85 सीट पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो पोस्ट है कौन सा पोस्ट है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आया हुआ है, इस पोस्ट का नाम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है। इसको शॉर्ट में एनएसी बोला गया है। ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ठीक है, इस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आया है। और इसमें अगर हम अपर लिमिट की बात करेंगे तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपका जो है अपर एज लिमिट 28 साल का होना चाहिए। ठीक है, 28 ईयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा जो भारत सरकार का आरक्षण का नियम है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का उम्र में, एससी एसटी को 5 साल का जो छूट मिलता है, अगर आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आपको उम्र में छूट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ आप साफ देख पाएंगे कि लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन एंड completion of apprenticeship training of minimum 1 year duration in designated trade from an integrated steel plant and national apprenticeship certificate NAC issue by National Council Vocational Training। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक के बाद आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक के बाद आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह अप्रेंटिसशिप जो है आप रिलेटेड क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी स्टील प्लांट से किए हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। स्टील प्लांट के अलावा अगर आप अदर जगह से भी किए हैं और यह कार्य जो है स्टील प्लांट से रिलेटेड है तो भी आपको वैलिड किया जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका हाइट एंड वेट का क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई करने के लिए आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 45 केजी आपका वेट होना चाहिए और चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 75 सेंटीमीटर टू 79 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अगर आप इस भर्ती में आप भर्ती हो जाते हैं तो आपका जो है प्रोबेशन पीरियड 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, जिसमें आपको
2 साल के लिए कम पैसा मिलता है, और जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है 2 साल के बाद, जैसे आप उस स्टील प्लांट के अस्थायी वर्कर के रूप में हो जाएंगे, तब आपका जो उसका लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन कैसे मिलेगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या क्या है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इसमें जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है दो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला है सीबीटी और दूसरा है स्किल टेस्ट। ठीक है, पहला है सीबीटी और दूसरा है स्किल टेस्ट, ये दोनों प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सीबीटी में क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा टोटल 100 नंबर का। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको इस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफायर का होगा, केवल आपको उसमें क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट में आपको केवल क्वालिफाई कर जाना है, आपका जो मेरिट बनेगा वो सीबीटी के द्वारा ही बनेगा। सीबीटी में आप जितना स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आप इस पीडीएफ में इसका पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं, यही चीज इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो एग्जाम होगा सीबीटी, उसमें कौन कौन से विषय रहेंगे और इसका जो है मिनिमम क्वालिफाई करने का भी दिया हुआ है। जैसे ओबीसी के लिए 40% रहता है, इसी प्रकार से SC ST के लिए 36%, इसी तरह से हर कैटेगरी को दिया हुआ है कि आपको सीबीटी एग्जाम में कम से कम इतना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे उसके कटअप में आप आएंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसका जो सीबीटी एग्जाम होगा वह कौन कौन से सब्जेक्ट से होगा, तो आप यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि इसका जो एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम जो होगा, आप देख पाएंगे कि जनरल नॉलेज रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब मैथ रीजनिंग और जीएस रहेगा। मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीएस रहेगा। टोटल 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। इसमें जैसे आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो सीबीटी रिजल्ट होगा ये 1:3 में होगा। कहने का मतलब ये है कि 3 गुना रिजल्ट देगा विभाग। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए 3 गुना रिजल्ट देगी विभाग। यहाँ आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1/3 कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब कि सीबीटी एग्जाम में 3 गुना रिजल्ट देगा, जितना सीट है उसका 3 गुना रिजल्ट देगा और 3 गुना कैंडिडेट स्किल टेस्ट में भाग लेंगे। और उसके बाद जो मेरिट बनेगा प्रत्येक 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 3 गुना रिजल्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर इसमें कितना सैलरी मिलेगा उसकी अगर बात करते हैं तो आपका जो है पोस्ट, जैसा कि आपको पता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हो जाएगा, जिसमें ग्रेड S1 में रखा जाता है और इसका जो है सैलरी आपको 25,070 से 35,070 बेसिक रहेगा और 3% सालाना आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा जो टीए डीए वगैरह दे होता है, ये सब मिला के आपको लगभग 30 से 35 हज़ार के लगभग इसमें सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने में कितना पैसे लगते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 रुपया लगेगा और बाकी जो डिपार्टमेंटल या ईएसएम कैंडिडेट है उनको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसका कट ऑफ डेट का, ये कब से अप्लाई हो रहा है और कब तक चलेगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह वैकेंसी जो है 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, 4 नवंबर से अप्लाई शुरू हो चुका है और 25 नवंबर तक यह चलेगा। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं और इस वैकेंसी में जाने के इच्छुक है तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लेंगे और इसके तैयारी में लग जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे ये जो वैकेंसी इसका क्या क्या भर्ती प्रक्रियाएं हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।